वीडियो में हम लोग क्लास 10th द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे, जो कि यह आपके एग्जाम में कितने नंबर का 5 नंबर का पूछता है और यह 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए फिर से पढ़िए कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब पहले यहाँ तक हम समझा देते हैं एक चित्र के माध्यम से। पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि समकोण त्रिभुज होगा। यह समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है और यह एक त्रिभुज बना लिए जो समकोण त्रिभुज है और इसमें नाम दे देंगे ABC। अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज का आधार हम लोग यह मान देते हैं, यह आधार माने हैं BC को, अगर आधार x मान लिए तो जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब आधार अगर मान लीजिए कि 10 होगा तो समकोण त्रिभुज इससे जो है 7 सेंटीमीटर कम होगा इसकी ऊंचाई। तो यह कितना हो जाएगा, जब यह 10 सेंटीमीटर आधार है तो ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा तो 3 मीटर हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि इससे 7 सेंटीमीटर कम कर रहा है। तो उसी तरह जब हम आधार को मान लिए x, तो यह जैसे 10 माने थे तो यह 3 कैसे आया, तो 10 में से 3 घट गया है तबे न जाकर 7 आया है। तो यहाँ पे देखिए x मान लिए आधार, तो आधार x मान लिए तो ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, तो x में से घट जाएगा 7 तो यह ऊंचाई हो जाएगा। तो x मीटर को आधार मान लिए और ऊंचाई जो है x माइनस 7 मीटर मान लिए। अब इसी को हम लोग भाषा में लिख देंगे। यहाँ पे हल लिखेंगे, माना कि माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, x मीटर है तथा ऊंचाई क्या है, आधार जब x मीटर है तो इसमें से 7 घट जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि 7 मीटर कम है ऊंचाई, तो x माइनस 7 मीटर है। हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, मतलब कर्ण दे दिया है, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ए से लेकर सी जो दिया है वह 13 सेंटीमीटर दिया है, लिख दिए। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा ज्ञात करना है, क्योंकि कर्ण तो हमें पता है कि 13 सेंटीमीटर है और जो लंब और आधार पता नहीं है, इसी को हम लोग को पता करना है। तो हम यह मान लिए हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे कर्ण AC है तो हम लोग यहाँ AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AB है तो AB का स्क्वायर और प्लस BC क्या है, आधार है तो BC का स्क्वायर। मतलब जो कर्ण होगा पाइथागोरस के अनुसार कर्ण जो होगा वो लंब और आधार के लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो यही है पाइथागोरस। अब इसमें मान को जिस तरह माने है उस तरह बैठा देंगे। देखिए ए से लेकर सी का मान कितना दिया है 13 दिया है, मतलब कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 और इसका स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर कर दिए। अब ए बी को क्या माने हैं, यहाँ से ए और बी, ए बी लंब है तो ए बी का मान कितना है x माइनस 7 मीटर है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो, और फिर प्लस BC का मान क्या माने हैं BC को आधार, तो यह BC क्या माने है x, आधार क्या माने हैं x मीटर, तो आधार x हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे या का चिन्ह देंगे। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, कितना 169 बराबर। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पर इसको हम बैठाएंगे तो देखिए इसमें a का मान x है, b का मान 7 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर बैठाएंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, तो a का मान x है तो x का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए का मान क्या है तो x है तो x
इंटू बी, बी का मान क्या है तो 7 है 7, और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे है, यह तो फॉर्मूला बैठ गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यह एक्स स्क्वायर, अब हो गया यह। अब देखिए यहाँ पे यह 169 है बराबर, यह एक एक्स स्क्वायर और यह एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुना हो जाएगा, दो में एक्स तो दो एक्स, और सात में दो से तो 14 एक्स हो जाएगा पूरा, 14 एक्स, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 होता है, तो 49 हो गया। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, 2x² माइनस 14x प्लस 49, और इधर इसको बराबर में 169 कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 14x और प्लस 49, और यह बराबर का उस साइड क्या है प्लस में है, तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 169 बराबर 0 कर लेंगे। अब यह घट जाएगा 2x² माइनस 14x, और यह 49 में से 169 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यह माइनस का चिन्ह देकर 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 1 में से 0 तो 1 बचेगा। यह पूरा हो गया। अब इसको फैक्टर कर देंगे तो 2x का मान निकल जाएगा। तो इसको फैक्टर करने से पहले इसमें देखिए 2, 14 और 120 दोनों दो के पास, सभी जो है दो के पहाड़ा में है तो दो कॉमन ले लेंगे। तो दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस 2 से 14 7 बार में कटेगा तो 7x, और माइनस फिर, और 2 से 120 कितना बार में कटेगा तो 60 बार में कटेगा, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, यहाँ पे समझिए दो गुना में है तो इधर आएगा तो दो भाग में हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है 0, तो इसीलिए यह 0 हो जाएगा। तो यह 0 हो गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो इसको तोड़िए तो किसमें टूटेगा, गुना करने पर क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। गुना करने पर 60 और जोड़ घटाव करने पर 7 आना चाहिए। तो 12 5 में तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा x² माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60। 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 12 जब घटेगा 5 में से तो कितना हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, और बराबर 0। अब इसमें x को कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 था तो अब बचेगा 1, और माइनस यह 12 बचेगा, और एक x कॉमन लिया है तो अब x यहाँ पे नहीं बचेगा, और फिर प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, 5 कॉमन हो गया है तो, और फिर माइनस, और 5 के पारा में 60 कितना बार में है तो 12 बार में है, हो गया 12। अब इसमें दोनों को एक 0 के साथ एक ही बार बराबर कर लेंगे तो x प्लस 5 पहले लिख लेंगे, x प्लस 5 1 हो गया, और इन दोनों में से एक ही लेना है क्योंकि यह दोनों बराबर है, तो x माइनस 12 हो गया बराबर 0 होगा। और अब इसमें x प्लस 5 को एक बार 0 के बराबर कर लेंगे तो x का मान क्या आएगा माइनस 5 आएगा, और फिर एक बार x माइनस 12 को बराबर 0 कर लेंगे तो x का मान जो आएगा कितना आएगा 12। अब देखिए जो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज की भुजा क्या होती है धनात्मक होती है, तो इसमें ऋणात्मक वाले मान को तो लेना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भुजा का मान होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए इसमें ऋणात्मक मान को नहीं लेंगे और यह धनात्मक मान को लेंगे। तो जब x का मान हम धनात्मक मतलब 12 लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं जब x बराबर 12 हो तो, जब x बराबर 12 हो तो, x बराबर 12 हो तो यह क्या x क्या माने थे, तो x जो माने थे समकोण त्रिभुज का, यहाँ पे देखिए एक बनाते हैं त्रिभुज, यह यही था ए बी सी, और यह समकोण त्रिभुज का कौन था, और यह x माने थे तो यह x माइनस 7 लंब और यह 13 दिया हुआ था। तो जब हम x को आधार माने थे तो आधार का मान कितना आ गया है 12, और लंब क्या है, यह लंब कितना हो जाएगा, तो यह लंब जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए लंब यह कितना हो जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7 मतलब x का मान कितना लिए हैं 12 और माइनस 7 हो जाएगा, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए, इसीलिए समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज का चित्र बना दिए, त्रिभुज का आधार जो है
आधार x बराबर कितना 12 मीटर होगा और तथा त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का ऊंचाई जो होगा ऊंचाई कितना होगा ऊंचाई जो है x-7 था तो x-7 में से जब घटा है यहाँ पे देखिए x-7 का मान कितना आया है 5 आया है तो 5 मीटर यह आधार हो गया और यह 5 मीटर आंसर हो गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा।